हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी जो है मैथ की क्लास चली थी कक्षा 11 की, जिसमें जो है हमने 9.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। अब 9.2 हम स्टार्ट करेंगे और ये जो है आपका चैप्टर का जो नाम है वो सरल रेखा है, मतलब स्ट्रेट लाइन। ये तो अभी चल जाता है हमारा। अब इसमें 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये लिखा है कि एक्स तथा एक्स और वाई अक्षों के समीकरण हमें लिखने हैं। तो यदि हम बात करें एक्स अक्ष का समीकरण और वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो इसमें देखो डायरेक्ट हमें आंसर ध्यान रखना है कि यदि बात आती है एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष हम लिखेंगे एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो वाई बराबर 0 होता है। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण ये होता है। इसमें ध्यान ये रखना आपको, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो वाई बराबर 0 होता है। भाई ये इसका जो है डायरेक्ट समीकरण बनती है इसकी। हमें क्या निकालना है, ये जो सवाल दे रखे हैं इनके हमें सभी की रेखा की समीकरण निकालनी है। रेखा की समीकरण याद करनी है, समीकरण ये याद करनी है। जो पहला सवाल था ये है, तो हमें समीकरण वाई बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसी में देखो, अगर बात करते हैं वाई अक्ष की, तो वाई अक्ष के लिए क्या होगा देखो, तो वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण, तो वाई अक्ष का जो समीकरण हो जाएगा, तो वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर x अक्ष का पूछेगा तो y बराबर 0 और y अक्ष का पूछेगा तो x बराबर 0। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये लिखा है कि हमें ढाल दिया है। ढाल का मतलब होता है, दूसरे क्वेश्चन का ये हल है और ये पहले क्वेश्चन का हल था। ये दूसरे क्वेश्चन का हल देखो, इसमें जो है m बराबर जो हमें दिया है, m बराबर 1/2 दिया है। ढाल का मतलब होता है m, और बिंदु जो हमें दिए हैं वो दे रखे हैं -4,3। अब पहले बिंदु को x1 कहा, दूसरे बिंदु को y1 कहा। अब इसका रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण का जो सूत्र है वो ये होता है कि y माइनस के y1 ओके बराबर यहाँ m और x माइनस x1, ये इसका डायरेक्ट सूत्र होता है। अब ये सूत्र जो है हमें इसमें मान रखने हैं, तो y माइनस y1, और y1 का मान जो है 3 दे रखा है, बराबर m का मान 1/2। x ऐसे लिख लेंगे और x1 का मान -4 दे रखा है, तो -4 एक बार जब लिख के दिखा देते हैं, -4। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो 2 है इधर जाकर हमारा, क्योंकि ये बटे में इधर जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y -2 × 6 बराबर, इधर गुणा कर दिया हमने, इससे दोनों से गुणा हो जाएगी। अब यहाँ पर हो जाएगा x + 4। अब देखो भी क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये दोनों जो है वैल्यू हम इधर लेके जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे x और ये y इधर जाकर माइनस हो जाएगा, -2y, और यहाँ पर हमने कहा +4, और ये 6 इधर जाकर भी प्लस का हो जाएगा, बराबर इधर 0 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x -2y + 10 और बराबर 0। ये रेखा का समीकरण आ गया। ये पहले सवाल का मतलब सॉरी दूसरे सवाल का ये आंसर आ जाएगा कि y -2y + 10 बराबर 0। तो ये रेखा का समीकरण निकल गया। अब इसी प्रकार से इसका तीसरा सवाल हो रहा है, वो सवाल कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है कि बिंदु हमें दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, बिंदु इसमें दिए हैं 0,0, ये 2 बिंदु दे दिए 0,0, उससे जाने वाली रेखा की ढाल m है। जाने वाली रेखा, रेखा का ढाल, देखो इसमें ढाल जो है वो m दिया हुआ है, तो इसकी जो है m वाली, तो ये जो है तो m है, बस इतना ध्यान m है। तो हमें क्या है, m का मान जो है इसमें m ही दिया हुआ है, ढाल तो पहले इसने m बोल दी, तो m, अब देखो इसका जो हम हल करेंगे, तो यहाँ पर देखो m बराबर जो है वो m ही है, ढाल m ही है। 2 बिंदु जो दे रखे हैं, जो बिंदु लिख रखे हैं इसने, तो बिंदु के हैं 0,0, तो इस वाले बिंदु को x1, इसको y1, ये बिंदु है हमारे पास। अब इसका रेखा का जो समीकरण था उसका सूत्र लिख लेते हैं। रेखा का समीकरण, तो रेखा का जो समीकरण होता है वो ये होता है कि y माइनस के y1 और बराबर और m और x माइनस के x1, ये सूत्र है। मान रखते हैं इसमें y माइनस के y1, और y1 का मान भी 0 है, बराबर m, और m का मान तो m ही है, और यहाँ पर x माइनस 0, x1 का मान क्योंकि 0 है, तो y बराबर m और x, तो यही जो है हमारे पास समीकरण बन जाएगी, y बराबर mx। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पहले इसको रख कर देते हैं पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, बिंदु बिंदु इसमें दिए हैं 2,2 √3 से जाने वाली और एक्स अक्ष एक्स अक्ष से 75 डिग्री का ये कोण पर झुकी हुई है, झुकी हुई है, ये झुकी हुई है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, झुकी हुई। तो इसमें जो है जो मान दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर जो है एक्स अक्ष की बात आ रही है, एक्स अक्ष से 75 डिग्री का कोण है, तो ये थीटा का मान दे रखा है, थीटा बराबर 75। देखो हम इसके जो हल कर रहे हैं और थीटा का मान दे रखा है 75, और जो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु हमें दे रखे हैं 2,2 √3, ये हमारे पास बिंदु दे रखे हैं। अब एक सूत्र हमारे पास ये होता है कि m बराबर tan थीटा, तो यहां से थीटा का मान रख देंगे, तो हम लिखेंगे m बराबर tan 75। अब tan 75 का डायरेक्ट तो हमारे पास कोई मान नहीं होता है, तो tan 75 का जो कोई मान नहीं होता तो इसको हम तोड़ लेंगे 30 + 45 में। तो यहां से हम देखेंगे m बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan 30 + 45। अब इसका जो है सूत्र होता है, यहाँ पर एक सूत्र जो है tan a + b का सूत्र बनेगा यहाँ पर, tan a + b। तो tan a + b का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि tan a + tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, ये सूत्र है। अब ये मान हमें रखने हैं इसमें, यहाँ पर a का मतलब हो गया 30 और b का मतलब हो गया ये a का मान है और ये b का मान है। तो tan 30 + 45 बराबर, यहाँ लिखेंगे हम tan 30 + tan 45 बटे 1 माइनस tan 30 और tan 45, ये मान हमने रख दिया यहाँ पर। अब इनकी जो है वैल्यू है वो रख देते हैं। देखो भाई tan 30 का मान 1/√3 माइनस, सॉरी ऊपर तो प्लस है, ऊपर जो है प्लस है। अब tan 45 का मान होता है 1, तो इसको हमने 1/1 लिख दिया। इसी प्रकार से जो है देखो भाई 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 और गुणा 1, tan 45 का मान 1। अब इसको आगे हम हल कर लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो है यहाँ पर देखो यहाँ √3 है और यहाँ 1 है, तो इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो √3 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा 1, अच्छा यहाँ से जो है 1 इधर आ जाएगा, √3 से ऐसे लिखेंगे 1 और यहाँ आ जाएगा √3 और बटे, और इसी प्रकार से इसके बटे 1 मान लेंगे और यहाँ पर 1 और √3 एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो यहाँ लिख दिया हमने √3। अब इसके बाद जो है ये √3 यहाँ आ जाएगा माइनस के 1, तो यहाँ लिखा हमने √3 - 1। तो यहाँ से जो m का मान आया उसको लिख लेते हैं भाई। देखो ये जो है, देखो इसको हम लिख सकते हैं tan 75, और tan 75 का मतलब हो गया m, तो हम डायरेक्ट यहाँ कह सकते हैं कि m बराबर tan 75 को जो है हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हमने m लिखा है, तो जहाँ 75 है वहां पर हम m लिख सकते हैं, तो m बराबर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखेंगे ये वाली आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया √3 + के 1 बटे √3 - के 1, ये हमने m का मान लिख दिया। अब तो ये m का मान आ गया, और बिंदु हमारे पास दे रखे हैं ये बिंदु, देखो ये x1 है और ये y1 है। अब लिखेंगे रेखा का समीकरण, तो यहाँ लिख लेंगे हम रेखा का समीकरण। तो रेखा का जो समीकरण है वो होता है y - के y1 बराबर m और x - के x1। अब इसमें मान रखेंगे y1
देखो y माइनस y1 का मान दे रखा है 2√3 तो बराबर m का मान दे रखा है √3 प्लस के 1 बटे √3 माइनस के 1 और x माइनस x1 का मान 2, यहाँ पर 2 पर इसके जो है आप क्या करेंगे, इसके बटे एक कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस के 1 और y माइनस के 2√3 बराबर √3 प्लस के 1 और यहाँ आ जाएगा x माइनस के 1। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो भाई यहाँ से √3 की y से गुणा कर दो तो √3 y हो जाएगा, √3 की गुणा हमने फिर इससे करी तो माइनस के 2 गुणा और √3 के √3 से करेंगे 3 आ जाएगा। फिर माइनस के y की गुणा माइनस के 1 की गुणा करेंगे, माइनस के 1 की जब करेंगे y से तो माइनस के y और इस वाले -1 की गुणा हम इस वाले माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 2√3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा करिए हमने। अब इधर आ जाएगा बराबर, इसको हम लिखेंगे √3x और √3 की हमने 1 से करी तो माइनस के √3 फिर 1 की x से करी तो प्लस का x और माइनस का 1। अब x वाले एक तरफ कर लो, y वाले सब एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ से जो है, अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती लग रही है, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 लिखा भी तो यहाँ पर जो है 2 आएगा तो 2 ही करना 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा ये। देखो अब जो है इसके आगे x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो y यहाँ पर लिखा है और इसके अलावा y यहाँ पर लिखा है, इन दोनों जगह लिख लेते हैं √3 y और माइनस के y। अब इसके बाद x वाले एक तरफ कर लेते हैं, x वाले यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ दोनों तो नहीं है तो यहाँ पर हमने लिख लिया x वाला जो है, ये दोनों यहाँ लिखे हुए हैं। अच्छा इसको भी हम इधर ही लेकर आ रहे हैं, x वाले को हम इधर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा माइनस, या चलो अभी ऐसे लिखा रहे हैं तो बराबर का निशान लगा दो डायरेक्ट क्योंकि जो है ये दोनों इधर तो है ही है। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसे लिखा हमने √3x और प्लस के x और माइनस के, अच्छा ये वाला जो वैल्यू दे रखी है 2√3 ये थोड़ा अलग दे रखा है तो इसको बस अलग लिख दो तो माइनस के 2 √3 और माइनस के 2, इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से हम चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में y कॉमन आ गया है तो y हमने कॉमन लिखा, यहाँ लिखा √3 माइनस के 1। देखो तो जो है, अच्छा इस सवाल में जो है यहाँ पर 2 या 6 होती है, हमने 6 में लिखा नहीं, इसमें हमें कहीं गलती है, इसको दोबारा से करते हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन हमें थोड़ी गलती हो रही है, उसके लिए सॉरी। देखो फिर यहाँ पर जो है जब √3 की हमने x से गुणा करी थी तो ये आ गया था, √3 की गुणा फिर 2 से करेंगे तो 2√3, यहाँ पर देख 2 हो रहा है, ये छूट गया था हमसे 2√3 और फिर 1 की हमने x से करी और फिर ये गया 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर खाली इसको सही करके लिख लेते हैं √3y माइनस के 2 दिया 6 माइनस के y प्लस के 2√3 बराबर √3x और माइनस के 2√3 और प्लस के x माइनस के 2। अब x और y वाले एक तरफ करते हैं अलग अलग दोनों को। जब हम अलग अलग करेंगे तो y वाले जैसे यहाँ लिखे हुए हैं √3 और y और माइनस के y बराबर का चिन्ह लगाया हमने। अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो x वाले तो इधर लिखे हुए हैं तो इसको लिख लेते हैं, हमने लिखा √3x और ये वाला प्लस का x ये लिख लिया हमने और यहाँ से ये दोनों वैल्यू x वाले को ये लिख दी। देखो भाई तो हम क्या कर रहे थे, अब यहाँ से √3x और x हमने ले लिया। अब यहाँ से देखो इधर का 6 इधर जाकर प्लस का हो गया और ये हो जाएगा माइनस का 2√3 और इसके बाद ये भी माइनस का 2√3 माइनस का 2√3 और माइनस के 2। अब हम क्या कर रहे हैं, जो x वाली वैल्यू, अच्छा पहले यहाँ से देखो y कॉमन ले लेते हैं हम तो यहाँ बचेगा √3 माइनस के 1 बराबर, इधर से क्या बचेगा, यहाँ से x कॉमन ले लो तो √3 और प्लस के 1 और यहाँ पर देखो भाई ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है 2 दूनी 4 तो 4√3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस के 4, मतलब 6 में से हमने 2 हटा दी 4 बचा
अब इसकी ये वाली वैल्यू एक्स वाली हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो हमने लिखा बाई अंडर रूट 3 माइनस के 1, और इसको जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स अंडर रूट 3 प्लस के 1, और बिना एक्स वाली संख्या हमने इधर लिख रहे हैं, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 अंडर रूट 3 माइनस के 1, ये कॉमन आ गया भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारी एक समीकरण बन जाएगी, है ना, ये हमारी एक समीकरण बनेगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। देखो यहाँ पर जो है आपका जो है, यहाँ पर जब हमने इनको जोड़ा था तो दोनों माइनस का आएगा, यहाँ पर ये माइनस का 4 आएगा, तो यहाँ से जो है हमने क्या करा, माइनस का जब कॉमन ले लेंगे तो ये जो है हमारा प्लस का हो जाएगा, माइनस का है फिर, और माइनस का हमने फिर कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हमारा जो था माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर जब इसको खोलेंगे ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये 4 है, लेकिन 4 यहाँ ले लिया, अंडर रूट 3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब इन सबको जो है ना एक साइड में लिया चाहे तो, इन सबको एक साइड में अगर हम लेकर आते हैं तो बाई अंडर रूट 3 माइनस के 1 माइनस के एक्स अंडर रूट 3 प्लस के 1, और इसको जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, इधर जाकर प्लस हो जाएगा ये, और अंडर रूट 3 माइनस का 1 और बराबर 0 हो जाएंगे, सब एक साइड में ले आए। चलो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल माइनस के 2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है मूल बिंदु की बात हुई, और बाईं, पहले इसको समझते हैं कि ये लिखा गया है कि मूल बिंदु के बाईं ओर, जैसे कि हमारे पास कोई भी जो है कार्तीय तल रहता है, ये चतुर्थांश है यहाँ पर, देखो ये, और ये मूल बिंदु होते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु का मतलब होता है यहाँ पर जो बिंदु होते हैं इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, और इसको पॉइंट नाम दिया हमने 0, और इसके निर्देशांक जो होते हैं मूल बिंदु के वो 0 0 होते हैं। तो ये जो है बिंदु O है और ये मूल बिंदु है हमारा। तो मूल बिंदु के बाईं ओर, देखो ये तो हो गया दायां और ये हो गया बायां, तो बाईं ओर एक्स अक्ष मतलब ये वाली जो एक्स होती है हमारे पास, एक्स होती है, ये बाई होती है, इधर माइनस के एक्स हो जाती है और ये इधर माइनस के बाई हो जाती है, ये एक्स रहता है। तो एक्स अक्ष की बात चल रही है, तो एक्स अक्ष ये वाला है, और उस पर 3 इकाई की दूरी पर, 3 इकाई का मतलब ये हुआ यहाँ पर जो है पॉइंट लगे हुए, जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो 3 इकाई की बात करी है सवाल में कि 3 इकाई की दूरी, 3 इकाई की दूरी मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है, कोई यहाँ पर बिंदु है, 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद, मतलब यहाँ पर कोई बिंदु रेखा काट रही है यहाँ पर, तो 3 इकाई का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई बिंदु है। तो इस बिंदु को जो है हमने चाहे तो कोई नाम ले लो, जैसे कि हमने कोई नाम ले दिया इसका P, और यहाँ पर जो बिंदु है यहाँ पर 3 कोमा, और एक्स अक्ष तो 0 ही है। देखो एक्स तो हम चल रहे हैं 3, लेकिन वाई जो है यहाँ पर वाई तो 0 ही रहेगी, क्योंकि वाई अक्ष तो यहीं पर 0 पर रहेगी, और एक्स जो है हम इधर आए हैं 3, जैसे सवाल में कहा गया है कि 3 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष को हमने 3 इकाई चले इधर, तो ये जहाँ पर 3 कोमा 0 हो जाएंगे, ये हमारा बिंदु मिल जाएगा। अब देखो इसका हल कैसे करेंगे। हल इस सवाल में थोड़ा चित्र बनाने में तो अच्छा रहेगा, चित्र आपको बनाना है। देखो इसमें देखो हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु के, आप देखो यहाँ पर बिंदु लिख लेंगे पहले, बिंदु कितने दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो बिंदु है वो है 3 कोमा 0, और जो ढाल है यहाँ पर ढाल वो माइनस के 2 है, मतलब m बराबर माइनस के 2 है, m बराबर माइनस के 2 है, और ये बिंदु x1 y1। अब यहाँ पर निकालना हमें रेखा का समीकरण, हम लिखेंगे रेखा का समीकरण बराबर, तो रेखा का जो समीकरण का सूत्र होता है वो ये होता है कि y माइनस के y1 और m और x माइनस के x1, ये सूत्र है। अब इसमें मान रखो y माइनस y1 का मान कितना है, देखो y1 का मान है 0 बराबर m ऐसे लिख लो, और x माइनस x1, और x1 का जो मान है वो है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, तो y बराबर इसकी गुणा कर दो, mx हो जाएगा। अच्छा m का मान तो माइनस के 2 दे रखा थी, m की जगह माइनस के 2 लिखा जाएगा, यहाँ माइनस के 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ इधर तो y बराबर, तो इसकी गुणा करी माइनस के 2x, और ये हो जाएगा प्लस के
2 तिया 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस के वाई और माइनस के 6 बराबर 0, क्योंकि रेखा का समीकरण आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि मूल बिंदु से ऊपर बाई एक्स 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से देखो, इसी जैसे चित्र हमने पिछले सवाल में बनाया था, ऐसे ही हमको एक चित्र बनाना है इस टाइप से। अब यहाँ पर ये कहा, देखो ये हमारे पास एक्स अक्ष होती है, ये बाई अक्ष है, इधर को माइनस, ये हमारे पास बाई अक्ष, इधर को जो है माइनस के एक्स, इधर को माइनस के वाई जाती है। अब इसमें क्या है, देखो हमारे पास जो है ये जो है माइनस के एक्स है और ये जो है माइनस के वाई है। अब सवाल में क्या कहा गया है कि मूल बिंदु से ऊपर, यहाँ पर जो है ये मूल बिंदु रहते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु के निशान, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाना है और मूल बिंदु से ऊपर बाई अक्ष, ये बाई अक्ष है, 2 इकाई की दूरी पर, मतलब 1 और 1 2, यहाँ पर कोई बिंदु है, सपोज करो कोई बिंदु P है, और यहाँ पर जो है ये जो है आपका कितना है, 2 इकाई की दूरी है। यहाँ पर जो है बाई अक्ष जो है 2 इकाई की दूरी है, तो 2 इकाई की दूरी है तो 2 लिखेंगे, 2 जो है हमारा प्लस का ही है माइनस का है, 2 प्लस का ही है, देखो हाँ 2 ठीक है, 2 प्लस की है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर जब लिखते हैं निर्देशांक तो 0, y लिखते हैं, तो x तो 0 ही है और y की जगह हम ले देंगे 2, तो इसे बिंदु P को ऐसे लिखेंगे 0, 2, ये बिंदु P हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, x अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसमें एंगल थीटा का मान दे रखा 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे इसका हल, और यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, क्योंकि सवाल में दिया है थीटा बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमें जो बिंदु दिए हैं, जो बिंदु है, तो बिंदु दे रखे हैं 0, 2, यहाँ पर लिखा है x1 और ये है y1। अब देखो यहाँ पर जो है सूत्र हमारे पास ये होता है कि m बराबर होता है tan थीटा, m बराबर tan थीटा, और यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है 30, तो m बराबर tan 30 का मान, यहाँ थीटा की जगह 30 लिख दिया, और m बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये m का मान आ गया हमारे पास, m का मान आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं x1 y1, और यहाँ लिख देंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। तो रेखा का जो समीकरण है वो है y माइनस के y1 बराबर m और x माइनस x1। तो y का मान जो है, y माइनस y1 का मान 2, m का मान दे रखा है 1/√3, यहाँ x का मान जो है, x का मान सॉरी x1 का मान 0 है, तो x माइनस के 0। अच्छा ये दोनों जो वैल्यू है इधर, ये अंडर इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे √3, देखो इसको जो है हम ऐसे लिख लेंगे √3 और y-2 बराबर हो जाएगा, बराबर जो है ये हो जाएगा, इसकी वजह x से गुणा कर देंगे तो 1/, भाई ये x ही बचेगा, √3 तो हम इधर ले आए, इधर जो है हमारे पास x बचेगा, 1 से गुणा करेंगे x ही आ जाएगा। अब अंदर चाहे तो गुणा कर दो इसकी, देखो ये हो जाएगा √3 माइनस के 2 √3 और बराबर आ जाएगा x। भाई इन सबको एक तरफ ले आओ, बराबर भी कर दो, इन सबको चाहे तो एक तरफ ले आओ या ऐसे। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, इन दोनों वैल्यू को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे x, देखो भाई x, और ये हो जाएगा माइनस के √3 और जब ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस का 2 √3 वो बराबर 0, तो ये समीकरण बन जाएगी हमारे, ये जो है रेखा का समीकरण आ गया हमारा।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अभी 7वां क्वेश्चन ये है कि बिंदु हमें दो बिंदु दे रखे हैं -1 और 1 और 2 -4 से जाते हुए रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमें बिंदु दे रखे हैं और यहाँ पर जो है ना तो कोई एंगल दिया, मतलब कोण भी नहीं दिया और m का मान भी नहीं दिया। तो लेकिन हमें इसका एक सूत्र अलग से लिख पाते हैं। यदि कोई भी जो बिंदु होते हैं, यदि दो बिंदु से कोई रेखा जाती है तो उसका समीकरण, दो बिंदु से जाते हुए रेखा का समीकरण हमें एक अलग से एक सूत्र बताता है इसका। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो बिंदु हमें दे रखे हैं तो हम लिखेंगे जो बिंदु है, बिंदु O -1, और 2, -4 ये बिंदु है। तो इसको तो हमने मान लिया x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अब इन दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसका एक सूत्र होता है। यहाँ लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बराबर, तो समीकरण ये होता है कि y माइनस y1 बराबर, यहाँ पर m की जगह हम ये लिखते थे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और यहाँ पर लिखते थे x माइनस x1। ये सूत्र तब लगाना है जब कोई भी रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है, जैसे इस सवाल में कहा गया है। अब ये सूत्र हो गया, इसमें बस मान रख दो आप। तो यहाँ लिखेंगे y माइनस और y1 की जो मान, y1 की वैल्यू रखी 1 बराबर y2 का मान कितना रखा -4, तो यहाँ लिख दिया -4, और y2 माइनस y1, और y1 फिर 1 है, और बटे x2 का मान 2 दे रखा है, और माइनस x1 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्ट प्लस। क्या तो एक बार लिख के दिखा दो आप, देखो भी माइनस और -1 इस टाइप से आप लिख लेंगे इसको, और फिर जो है x माइनस x1 का मान -1, तो -1 एक बार लिख के दिखाते हैं इस टाइप से। अब देखो जो हम मान रखेंगे y -1 बराबर, इनको जब करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे, -5 बटे 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, 2, हाँ ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि ये जो है माइनस से बाहर तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से y -1 बराबर -5 बटे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर बनेगा x प्लस के 1। अब देखो इसको हल करते हैं आगे, तो ये 3 इधर लिया हो तो गुणा हो जाएगा, 3 की इधर गुणा करेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के, तो लिखा रहेगा वैसे, यहाँ पर हो जाएगा 3y और 3 बराबर, इसकी जब गुणा अंदर करेंगे -5 की, तो माइनस के तो 5x हो जाएगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसे जब खोलेंगे तो प्लस का 5 तो इन सबको जो है माइनस के वाले की तरफ कर लो, बराबर 0 कर देते हैं। तो ये जो 5x है इधर माइनस में, इसको इधर लेकर आते हैं तो प्लस का हो जाएगा 5x प्लस का 3y, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है हमारे पास समीकरण ये बनेगी 5x और प्लस का 3y और प्लस का 2 बराबर 0। तो ये जो है हमारे पास समीकरण बन जाएगी, और यही जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर आ गया इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।